अस्सलाम वालेकुम। यासीन फिटनेस एंड व्लॉग्स, खुशामदीद। आज की मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि अपना फैट लॉस का सफ़र कुछ शुरू कर सकें या वेट गेन का सफ़र कुछ शुरू कर सकें। लेकिन उससे पहले हमें एक गलत फहमी को दूर करना होगा। और वो गलत फहमी क्या पाई जाती है? अक्सर दोस्तों से कहा जाए कि फ़ैट लॉस की तरफ आएँ तो वो बोलते हैं हम टाइम निकाल नहीं पा रहे जिम के लिए, इसलिए ये काबिल नहीं है। लेकिन समझने की बात है कि जो फैट लॉस है वो आपका जिम पे नहीं होने वाला, वो आपके किचन में होने वाला है, वो आपके न्यूट्रिशन फिक्स करने से होने वाला है, वो आपके कैलोरी काउंट करके कंज्यूम करने से होने वाला है। तो मैं ये नहीं कह रहा जिम कोई बुरी चीज़ है, जिम अच्छी चीज़ है, जिम करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ आएँ, सब आएँ। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या जिम का जो मकसद है वो आपके मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए है। कोई भी मसल है, वो बाइसेप का है, वो ट्राइसेप्स का है, चेस्ट का है, वो आपको मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए। तो जो हमने फैट लॉस करना है या वेट गेन करना है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन फिक्स करने से पॉसिबल है। और न्यूट्रिशन को कैसे फिक्स करना है इस वीडियो में हम सीखेंगे, कैसे हम न्यूट्रिशन को फिक्स करेंगे। जी, तो हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन को कैसे फिक्स करना है। न्यूट्रिशन को फिक्स करना है चाहे वो फैट लॉस के लिए है या वेट गेन के लिए है, तो वो आप तब कर पाएंगे न्यूट्रिशन फिक्स जब आप मेंटेनेंस कैलोरी अपनी कैलकुलेट कर सकें। और मेंटेनेंस कैलोरी कैसे कैलकुलेट करनी है? एक तो ये है कि आप गूगल में जाके कैलोरीज कैलकुलेटर कोई भी उठा लें और उससे अपनी मालूम करें। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान फार्मूला देने वाला हूँ। आपने क्या करना है, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपल, जो कि हर बंदे को आइडिया होता है कि उसका बॉडी वेट क्या है, तो आपने क्या करना है, आपने बॉडी वेट जैसे कि आपका फ़र्ज़ करें 80 केजी 80 केजी वेट है, तो आपने अपने बॉडी वेट को ज़रब दे देनी है 2.2 से। तो 2 यानी 1 केजी में 2.2 पाउंड होते हैं, तो आपका वज़न जो है वो चेंज हो जाएगा, पाउंड्स में चला जाएगा। तो बॉडी वेट ज़रब दी हमने 2.2। अब यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शन आएंगी। कुछ लोग अपना बॉडी वेट ज़रब 2.2 और ज़रब वो देंगे 10 से। कुछ जो हैं वो बॉडी वेट ज़रब 2.2 ज़रब देंगे 11 से। कुछ जो हैं वो बॉडी वेट ज़रब 2.2 ज़रब देंगे 12 से। तो कुछ 10 से ज़रब देंगे, कुछ 11 से ज़रब देंगे, कुछ 12 से ज़रब देंगे, कुछ 13 से ज़रब देंगे, कुछ 14 से ज़रब देंगे। अब बात कर लेते हैं कि कौन से लोग हैं जो 10 से ज़रब देंगे और अपनी मेंटेनेंस कैलोरी मालूम कर लेंगे, कौन से हैं जो 11 से ज़रब देंगे और अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कर लेंगे, कौन है जो 12 या 13। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आप किस कैटेगरी में आएंगे। आप ज़रब 10 वाली कैटेगरी में आएंगे, 11 वाली में आएंगे, 12 वाले। पहले हम बात करते हैं 10 वाले। तो वो लोग जो जिनका लाइफस्टाइल इनएक्टिव है, कि क्या है, वो सोफ़ा पे बैठ के मूवी देख रहे हैं, वहाँ से उठे बाद में बेड पे चले गए, मोबाइल पे सोशल मीडिया देख रहे हैं, यानी कि उनका लाइफस्टाइल बहुत स्लो है, एक्टिव नहीं है। तो ऐसे लोग बॉडी वेट को ज़रब देंगे 2.2 से और ज़रब देंगे 10 से, तो उनका मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएगा। तो वो लोग जो हार्डली एक दिन ही वॉक कर रहे हैं या थोड़ी सी रनिंग कर रही हैं, या एक दिन वो जिम पे जा रहे हैं, तो ये 11 से ज़रब दे लेंगे। और जो 2 दिन जा रहे हैं वो 12 से ज़रब दे लेंगे। और जो जिम पे 3 दिन जा रहे हैं तो वो 13 से ज़रब दे लेंगे। और जो 4 से 5 दिन जा रहे हैं वो 14 से ज़रब दे लेंगे। तो ये आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, ये आप किस कैटेगरी में है, तो इस तरह आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप ज़रब 13 से देने वाले बने, कि आप कम से कम 3 दिन जिम जा रहे हैं, 3-4 दिन, या आप 3-4 दिन रेगुलर थोड़ी रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी में आए, ताकि एक तो आपको कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए मिल जाएगी और दूसरा हेल्थ बेनिफिट देंगे। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे थोड़ा हेल्प के लिए एक बंदे की कैलोरी कैलकुलेट करके देता हूँ। जैसे मैंने एक पेपर पे ट्राई किया, इसमें थोड़ी आपको हेल्प होगी। एक 80 केजी का बंदा है, तो 80 केजी का है, तो उसको पाउंड में बदलेंगे। 2.2 से ज़रब दी तो 176 176 पाउंड में वो चेंज हो गया। अभी ये मैंने मिसाल ली है, जो 4 दिन जिम पे जा रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 2288, रफली उसकी 2300 कैलोरी। तो ऐसे आप किस कैटेगरी में हैं, तो ये एक सिंपल फार्मूला है, इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं।
है। वीवर्स, आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कर ली, जो कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल फार्मूला दे दिया। आपको कोई ज़्यादा तरद्दद करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली बॉडी वेट तो सबको पता है, तो आप मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कर लें। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब आपके पास मेंटेनेंस कैलोरी आ गई तो अब आप फैट लॉस की तरफ आना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, मेंटेनेंस कैलोरी फ़र्ज़ करें आपकी 2300 आई है, तो आपने फैट लॉस की तरफ जाना है, तो मैं सुजेस्ट करूँगा 300 कैलोरी कम कंज्यूम करना शुरू कर दें। अगर आप जल्दी ज़्यादा जो फैट है जल्दी करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 500 कैलोरी का डेफिसिट यानी मेंटेनेंस से 500 कम कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो आपका फैट लॉस का सफ़र जो है वो शुरू होता जाएगा। तो आपकी बॉडी को 2300 कैलोरी चाहिए, तो आप अपनी बॉडी को 2000 कैलोरीज दे रहे हैं, तो 300 कैलोरी जो आप कम दे रहे हैं वो आपकी बॉडी आपके जिस्म में जो ऑलरेडी स्टोर फैट है उससे वो कंज्यूम करना शुरू कर जाएगी, तो इस तरह फैट लॉस होता जाएगा। तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि जो मेंटेनेंस कैलोरी है, मेंटेनेंस कैलोरी ऐसी कैलोरीज हैं, अगर आप डेली की मेंटेनेंस कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो आपका वज़न ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, मेंटेन रहेगा। तो ये मेंटेनेंस कैलोरी हैं। तो कैलोरी डेफिसिट, जब आप कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उससे थोड़ा कम कंज्यूम करना शुरू करते हैं, तो जितना कम करते हैं वो कैलोरीज डेफिसिट होता है कि आप कम कैलोरी ले रहे हैं। और जब आप मेंटेनेंस कैलोरी जो हैं वो कैलकुलेट करके उससे थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करना ज़्यादा कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं, तो वो कैलोरीज सरप्लस होता है। ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करना, कैलोरी सरप्लस होगा। तो ये तीन टर्म जब आप इस फैट लॉस को समझने की ट्राई करेंगे या वेट गेन को, तो तीन टर्म आपको ज़रूर ये पता होना चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरी, वज़न ना बढ़ेगा ना कम होगा। कैलोरी डेफिसिट, आप कम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फैट लॉस होगा। और कैलोरी सरप्लस, आप थोड़ा ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट जो है वो मसल बढ़ेगा। और बात कर लेते हैं, मेरे पास कुछ कमेंट भी थे या मेरे पास व्हाट्सएप में भी लोगों ने पूछा कि वेट गेन, तो जैसे मैं सीरीज़ का नाम रखा फैट लॉस सीरीज़, क्योंकि ज़्यादातर लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, तो साथ साथ वेट गेन जो है वो भी यहाँ इसी से आप सेम तरीके से मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करेंगे। फ़र्ज़ करें आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 आई है, तो आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम करना है, यानी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो आप 300 एक्स्ट्रा ले लें या 500 डेली का एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लें। तो जितनी आप एक्स्ट्रा कैलोरी लेंगे तो आपका वज़न जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह वेट गेन वाले, और यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि वेट गेन या मसल गेन के लिए जिम जो ज़रूरी है, अगर आप वेट तो आपका बढ़ेगा, ये लॉ ऑफ नेचर है, आप ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं वज़न तो बढ़ेगा, लेकिन जो जिम के बगैर वज़न बढ़ेगा उसमें फैट भी होगा, वाटर का वेट भी होगा और मसल का भी होगा। तो लेकिन जब आप जिम के ज़रिए प्रॉपर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ज़रिए आप ये वेट को गेन करेंगे, मसल को गेन करेंगे, तो उसमें तकरीबन 90% जो है वो मसल होगा, अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरी जो है वो 300 से 500 के बीच ले रहे हैं। आखिर में बात कर लेते हैं कि आप एक वीक में कितना वज़न कम कर सकते हैं और एक वीक में कितना वज़न बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, साइंस का लॉ है। वो लॉ क्या है कि आप अगर एक दिन का 500 कैलोरी कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वीक में आपने 3500 कैलोरी कम कंज्यूम किया, तो 3500 कैलोरी कम का मतलब रफली हाफ के जी कह लें, आधा किलो वज़न आपका कम होगा। और हाफ के जी से मामूली सा कम होगा, जैसे ये पाउंड्स में बात करें तो 1 पाउंड कम होगा। और इसी तरह इसको उल्ट कर ले तो जो वेट गेन करना चाहते हैं वो डेली का 500 एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं, तो वीक में उनका 1 पाउंड या रफली हाफ के जी वज़न जो है वो इंक्रीज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे जो आप एक्टिविटी करेंगे, जैसे आप फूड से 300 कैलोरी फ़र्ज़ करें कम ले रहे हैं, साथ आप जिम में जाके वहाँ कैलोरी बर्न्स कर लेंगे, तो या आप वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कैलोरीज बर्न कर रहे हैं,
तो इस तरह कुछ आपकी कैलोरी कम आ रही है फूड से, वो जितनी भी आप सेट कर लें आप 300 400 500, और कुछ आप बर्न कर रहे हैं, कोई भी आपकी एक्टिविटी है, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिम में, जहाँ पे भी आप एक्टिविटी करेंगे कैलोरीज बर्न होंगी। तो इस तरह ये आपके वेट कम होने की या वेट बढ़ने की शरह होगी। थैंक यू वेरी मच।